अन्नपूर्णा जी, वही मसला कि एक सी दृष्टि, एक सा व्यवहार जनसंख्या पर जब तक भारत के सभी धार्मिक समुदाय नहीं करेंगे तब तक कोई पारसी हो जाएगा जिसका थोड़े दिनों बाद इतिहास में नाम रह जाएगा, वो संग्रहालय में मिले फोटो है। ऐसी स्थिति हो जाएगी। और कहीं ऐसा हो जाएगा कि जिस गली से निकलो वहीं 10-20 बच्चे मिलेंगे। तब संतुलन अगर धार्मिक आधार पर नहीं होगा तो कष्ट हो जाएगा देश में। बिल्कुल जी, मैं दिन को उनको समस्या हो सकती है जो राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, भाई उनकी राजनीतिक अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन मेरे को स्पष्ट बोलने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं एक संत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि शिक्षा, ओवैसी जो है मेरे हिसाब से दे आर द वन ऑफ द लर्नेड ब्रदर्स in India who are representing the Muslim fraternity, but when they speak, आपको क्या लगता है कि वो एक पढ़ा लिखा समाज बोल रहा है? जिस तरीके से जिहादी और कट्टरपंथी बातें उनकी ओर से आती है, नहीं, कितनी FIR आपने कराई ओवैसी के लिए, कितने मदरसों से देवबंद से उनके लिए फतवा निकाला गया। कन्हैया कुमार को मारने के बाद आपने फतवा निकाला, कन्हैया मारने के बाद आपने फतवा निकाला, आपकी फैकल्टी ने फतवा निकाला। आप बताइए, झारखंड में आंकड़ों के साथ बता रही हूँ 70% से जहाँ ज्यादा आबादी है वहाँ स्कूलों में प्रार्थना बदल दी गई है और अजान करवाई जा रही है। ये कौन सा नियम है? ये जिहाद है। आप लोग बोलते हुए डर लग रहा होगा, आपको डर लग रहा होगा, पर ये जिहाद है। हाँ जी, ये जिहाद है और ये इस्लामिक जिहाद की तरह। बिल्कुल सही बात कही दुबे जी ने। वो राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते तो इतना स्पष्ट नहीं बोल सकते, परंतु भारतवर्ष को मुस्लिम बनाने की योजना के तहत जनसंख्या मुस्लिम लोग कट्टरपंथिता के साथ बढ़ा रहे हैं। भाड़ में जाए NRC, भाड़ में जाए CAA, और जिस सम्मान की बात आप कर रही है ना, मोदी जी को जितना सम्मान आपके तौकीर रजा ने दिया सरेआम धमकी दे करके, अरे हमारे क्यों है यार? कैसे कर सकती कोई मौलाना हमारा हो गया? आपसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं, मौलानाओं के खिलाफ भी बोलते हैं, और आप भी जब कहेंगी 5 बच्चे पैदा करो तो आपके खिलाफ भी बोलेंगे, उसी धारण से बोलेंगे। अरे 3 तलाक में तो मैंने सबसे पहले हवन करवाया था, 3 तलाक में सबसे पहले मैंने सपोर्ट किया था। आप अलीगढ़ आए, अरे आप उससे क्या होता? मुस्लिम महिलाएं निकली तब हुआ है, जिनका इशू था वो हिम्मत से निकली बाहर, तब ट्रिपल तलाक हटाया गया। वो मुस्लिम महिलाओं को तलाक कीजिए जो बाहर निकल के आई, एड ऑन लिया। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं सच्चाई बोलूंगी, राष्ट्र के लिए सत्य बोलूंगी, और सत्य यही है कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष को क्यों नहीं है? शिक्षा नहीं होने से सोचने की समझ उनके अंदर नहीं है, प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है उनके अंदर, साइंटिफिक टेम्पर नहीं आता उनके अंदर। ये बच्चा देखिए ना कितना बिंदास आपके फ्रेटर्निटी के लोग बोल रहे हैं कि हमने एक कन्हैया कुमार मार दिया और बहुत मारेंगे, सर कलम कर देंगे। ये है आपकी शिक्षा? आपकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा ये नहीं, जो भी इंसान है वो उसको कंडेम कर रहा है। जो हैवान होंगे वो नहीं कंडेम करेंगे, जो दरिंदे होंगे वो नहीं कंडेम करेंगे, हर इंसान उसको कंडेम करेगा। और ये हमारे देश के कानून के भी खिलाफ है, हमारे देश के कानून पे फॉल्ट है, हम कानून पे चलता है। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद आप आके देखिए ना, उसके समर्थन में यहाँ पर लोग बोले, आप आपके यहाँ पे बोलिए, आप एक में आके अपने मुसलमान पढ़े लिखे बच्चों को पढ़े नहीं हो सकते, उनके जाके बोलिए ना। आपके AMU में तो 3 तलाक के खिलाफ बोले। आप जिस शिक्षित समाज की बात कर रही है, देखिए ना, आप ही का शिक्षित समाज यहाँ पर आतंकवादियों के समर्थन में जो है यहाँ पर प्रदर्शन करता है। AMU VC बराबर सेकुलर बात करता है, AMU VC को भी आप कह रही हैं। AMU VC तारिक साहब जो है वो कहा किस जगह उन्होंने ऐसी बात कही, हमेशा एक्शन लिया है उन्होंने ऐसी चीजों के खिलाफ। ठीक, एक मिनट अन्नपूर्णा जी, एक मिनट अन्नपूर्णा जी रुकिए, एक मिनट तायरा जी, एक मिनट रुकिए, तायरा जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे एक मिनट रुको भाई,
एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको ताहिरा जी, एक मिनट रुको। ये केवल मसला, ठीक है अन्नपूर्णा जी, एक मिनट प्रभु, ये मसला केवल अनपढ़ अशिक्षा का नहीं है। जब हम इसको ये कह देते हैं कि ये लैक ऑफ एजुकेशन है, तो हम असल में एक बड़े उस पर वास्तविकता पर एक पर्दा डाल देते हैं। अनुपूर्णा जी एक मिनट रुकिए, एक वास्तविकता पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करती और वहां से नारेबाजी और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, आलूस जुलूस, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई लिखे जाते, वहां तो मदरसा है नहीं। वहां जो जाते रुको भाई, वहां जो जाता है वो बीए में एडमिशन लेने जाता है, वो काका सीखने तो जाना है ना, अलिब्बे पेते। जब वो भी बवाल कर रहा है तब एक सवाल। और दूसरी बात आज की, ठीक है ताहिरा जी ने एक बात कही, उस पर सबको सोचना होगा। मैं ताहिरा जी आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए धैर्य से। ताहिरा हसन जैसे लोग हैं जो ये अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन ये मासेज को इकट्ठा नहीं कर सकते। मासेज ये कहेंगे, 4 लोग सुनेंगे, 10 लोग लाइक कर देंगे, अगर सोशल मीडिया में होगा 20, 50, 100, ठीक। तौकीर रजा कॉल देंगे तो बरेली में प्रशासन के लिए इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी कॉल देंगे तो सेना लगाने की नौबत आ जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाए। तो सुनी भाई, जिसकी बात सुनी जा रही है उसी पर चर्चा होगी ना। जब हमारी बात 4 लोग सुन रहे, उसमें 1 अमिताभ अग्निहोत्री हैं, तो उससे लाभ नहीं हो रहा। आप बात अच्छी कह रहे हैं मित्र, लेकिन लाभ तो हो, मासेस तक तो जाए। ये विषय है, ठीक है। आज आपके पास यूसुफ अंसारी के पास चलते हैं, एक सवाल जी। मौलानाओं के बताए रास्ते पे नहीं चलेगा अमिताभ जी, जब वो खुद ही पढ़ने लगेगा, साइंटिफिक टेम्पर होगा। अरे भाई ठीक है, एक मिनट ताहिरा जी, एक मिनट। यूसुफ अंसारी बार बात आ रही है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और एजुकेशन है। हम एएमयू को केंद्र में रख के ये सवाल पूछ रहे हैं। एएमयू में तो सारे तरह के टेम्परामेंट आ जाने चाहिए, आला दर्जे का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक। और वहां जो जाता है वो भी कक्षा 1, 2, 3 का विद्यार्थी नहीं, बीए करने जाता है मिनिमम, ठीक। वहां से साइंटिफिक टेम्परामेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो व्यू निकल के आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा बवाल वही होता है। जितने टाइम क्लास नहीं चलती उतने टाइम धरना प्रदर्शन, जलूस, हाय तौबा। क्यों यूसुफ अंसारी? ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। नहीं अमिताभ जी, सवाल मैं समझा नहीं, आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि क्या जो बात ताहिरा जी ने कही कि शिक्षित हो जाएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाएगा तो सब मामला सुलझ जाएगा। मैंने कहा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उदाहरण बताता है कि इससे मामला नहीं सुलझेगा, क्योंकि सुलझता होता तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल शांति और सद्भाव होता, ठंडी बयार बह रही होती, कोयल कूक रही होती, बिस्मिल्लाह खां की बांसुरी का शहनाई सुनाई देती वहां हमको। उसका वहां तो बिस्मिल्लाह खां का नाम भी नहीं लेता कोई, वहां कलाम साहब का नाम लेने वाला एक नहीं मिलता। धरना प्रदर्शन हाय तो बात दूसरे मसलों पे होता है। यूसुफ अंसारी, ये था प्रश्न। देखिए अमिताभ जी, शिक्षित होना एक अलग बात है और पुरानी परंपराओं में जकड़े रहना एक दूसरी बात है। जरूरी नहीं शिक्षित होने से पुरानी परंपराएं आदमी छोड़ दे। हमने इस देश में बहुत सारे नमूने देखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को कुर्सी पर बैठ के शुद्धिकरण कराते हुए भी देखा है। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो जिस तरह के हंगामे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होते हैं, उस तरह के हंगामे जेएनयू में भी होते हैं और बीएचयू में भी होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर होते हैं। जहां तक जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या को लेकर के मेरा सवाल यह है, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था और ये बात कही थी कि जनसंख्या को रोका जाना जरूरी है। उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में पटल पर यह बयान दिया कि 2 बच्चों की नीति लागू करने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है, कोई विचार नहीं है।
ठीक है। पिछली लोकसभा में 125 सांसदों ने, जिसमें से ज्यादातर बीजेपी के थे, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि सरकार को निर्देशित करे कि वो जनसंख्या 2 बच्चे पैदा करने की नीति बनाए और 2 से ज्यादा बच्चे जो पैदा करते हैं उनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, इस तरह की नीति बनाए। उसके जवाब में इसी देश की सिविल सोसाइटीज के 175 लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी थी कि साहब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जो है मानवाधिकार और बाल अधिकार जो कि इंटरनेशनल चार्टर के हम सिग्नेटरी है उसके खिलाफ होगा। तो ये बहस चल रही है, एकेडमिक बहस चल रही है। इसमें भी कई लोग जो बीजेपी के सांसद है वो संसद के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ला चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना यह है कि भाई ये हेल्थ का जो विषय है ये राज्यों का विषय है, राज्य स्तर पर बनाए, राष्ट्रीय स्तर पर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है यूसुफ भाई, तो ये ठीक है यूसुफ अंसारी, पे चल रही है। मैं आनंद दुबे के पास जाऊं। एक मिनट। हाँ भैया। देश की संसद में 2 सांसद हैं जिनके 7 बच्चे हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश के हैं अपना दल के पकौड़ी लाल, उनके 7 बच्चे हैं। दूसरे असम के हैं बदरुद्दीन अजमल, उनके भी 7 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि साहब समाज का कोई एक हिस्सा ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है और दूसरा हिस्सा कम पैदा कर रहा है। इसको धार्मिक नजरिए से बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक।